नमस्ते। वे सपने जो भारत को सोने न दें, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता के समय अपने टायर्स विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण में कहा कि आज रात जब 12 बजे का घंटा बजेगा तब पूरा विश्व तो सो रहा होगा, किंतु भारत जीवन और स्वाधीनता के मार्ग की ओर अग्रसर होगा। हम सभी को इस पुनीत क्षण में भारत और उसकी जनता की सेवा के प्रति समर्पित होने का संकल्प करना चाहिए। आज भारत का दुर्भाग्य काल समाप्त हो गया है और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। जिस उपलब्धि की खुशी आज हम मना रहे हैं, उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे ताकि जिन संकल्पों को पूरा करने का वादा हम करते आए हैं उन्हें पूरा किया जा सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस संकल्पनाओं को पूरा करने की बात कह रहे थे, उनमें विकास और गरीबी निवारण तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करना प्रमुख रूप से शामिल थे। किंतु आज हम आज़ादी के 69 वर्षों के पश्चात इन लक्ष्यों की प्राप्ति का आकलन करते हैं तो कोई बेहतर तस्वीर सामने नहीं आ पाती। ऐसा नहीं कि इन संकल्पनों की प्राप्ति की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया, किंतु बढ़ती जनसंख्या एवं भ्रष्टाचार के कारण क्रियान्वयन संबंधी खामियों के चलते इन प्रयासों का वास्तविक परिणाम सामने नहीं आ सका है। समय बीतने के साथ न सिर्फ संकल्पों का दायरा विस्तृत हुआ, बल्कि नवीन संकल्पना भी शामिल किए गए। उदाहरण के तौर पर विकास का दायरा बढ़कर समावेशी विकास का स्वरूप ग्रहण कर चुका है तथा गरीबी एवं बेरोजगारी के दायरे को व्यापक बनाया गया है। इन संकल्पनों के साथ भ्रष्टाचार का खात्मा, सहिष्णुता, लैंगिक समानता, आतंक की समस्या का अंत तथा सतत विकास जैसे प्रमुख संकल्पों को जोड़ दिया गया है। उपयुक्त उल्लिखित संकल्प ही वे स्वप्न है जिनको पूरा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। सर्वप्रथम हम यह बात करते हैं समावेशी विकास की। समावेशी विकास का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के उन सभी क्षेत्रों के समान विकास से साथ ही समावेशी विकास प्रत्येक नागरिक के समान विकास से संबंधित है। आज एक और जहाँ हमें ऊंची अट्टालिकाएं नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रकाश से रहित एवं गंदगी से भरपूर चरमराती झुग्गी झोपड़ियाँ। इस प्रकार एक और जहाँ कुछ लोग तमाम ऐशो आराम से युक्त वातानुकूलित कमरों में जीवन बिता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम जनवरी की ठंड में सड़क के किनारे फुटपाथ पर चित्रों में लिपटे ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो ठंड से बचने का असफल प्रयास कर रहा होता है। महात्मा गांधी समावेशी विकास को अंत्योदय अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास का नाम देते हैं। समावेशी विकास के संबंध में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कथन बड़ा प्रासंगिक है। हम एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जिसमें कोई भी बाहर न छूटे। समावेशी विकास के समान गरीबी निवारण का स्वप्न भी अहम है। बहुत से गरीबी ये एक ऐसा सामाजिक कलंक है जो लोगों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। गरीबी के कारण व्यक्ति भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत जरूरतों से वंचित रह जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि गरीब व्यक्ति अपने वास्तविक व्यक्तित्व को विकसित कर पाने में अक्षम रहता है तथा प्रगति के रास्ते पर उसके लिए बंद ही रहते हैं। गरीबी की समस्या काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार से संबंधित है, क्योंकि सरकार की ओर से जिन नीतियों का संचालन किया जाता है वे भ्रष्टाचार के चलते अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकाम रही है। एक पूर्व प्रधानमंत्री के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए 1 रुपये में से मात्र 15 पैसे ही नीचे तक पहुंच पाते हैं तथा शेष 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार के कारण जो धन देश के विकास और गरीबी निवारण में खर्च होना चाहिए, उससे भ्रष्टाचारी ही निकल जाते हैं। भ्रष्टाचार को दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों में अच्छी तरह से व्याख्यायित किया जा सकता है। कहाँ तो तय था चिराग हर बका के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आज भी भारत की तकरीबन 70% आबादी गाँव में रहती, किंतु विकास का स्तर गरीबी क्षेत्र में काफ़ी निम्न दशा में है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न है। लोग साक्षर तो हैं किंतु शिक्षित नहीं है। इसका लाभ भ्रष्टाचारियों के द्वारा उठाया जाता है, क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे भेजा गया। सिर्फ फाइलों में ही हेर फेर जारी रहता है। समावेशी विकास, गरीबी तथा भ्रष्टाचार के पता जिस महत्वपूर्ण संकल्प तथा स्वप्न को पूरा करना जरूरी हुआ है, समाज में सहिष्णुता की स्थापना का स्वप्न। देश में अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज उठाने वाले बुद्धिजीवियों की हत्या की जा रही है। निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु एक कौम को दूसरी कौम के विरुद्ध लड़ाया जा रहा है। गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर तथा MM कलबुर्गी जैसे आतंकवादियों की हत्या मात्र इसलिए कर दी गई कि उन्होंने प्रचलित अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। धर्म के साथ जब अंधविश्वास एवं राजनीतिक
मतभेद जुड़ जाते हैं तो शोषण का कारण बन जाते हैं। इस स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहें तो धर्म को भी विज्ञान की तरह अपने सिद्धांतों की पुष्टि करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा था कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। सहिष्णुता के कारण ही भारतीय संस्कृति न केवल अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रही बल्कि स्वयं की जीवंतता को भी बनाए रखा। सहिष्णुता चलते गंगा यमुना जैसी समृद्धि एवं समन्वित संस्कृति का विकास संभव हुआ, किंतु वर्तमान में कुछ स्वार्थी तत्व अपने राजनीतिक मतभेदों को साधने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे हो या फिर दादरी हत्याकांड सभी इसी सांप्रदायिकता के परिणाम है। विश्व में भारत की पहचान इसके सहिष्णुता के गुण एवं समन्वित संस्कृति के विकास के लिए उर्वर भूमि प्रदान करने वाले देश के रूप में है। इस छवि को सुरक्षित तथा संरक्षित रखने के लिए अमन एवं भाईचारे की भावना को बनाए रखना होगा। अगला महत्वपूर्ण स्वप्न लैंगिक समानता से संबंधित महिलाएं भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, किंतु सदियों पूर्व से थोपी गई रूढ़ियों के चलते महिलाओं को उनके वाजिब अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्हें पुरुषों की अधीनता में रखकर अवहेलना की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, किंतु यह बात निश्चित है कि जब तक हम महिलाओं को उनके वाजिब अधिकार प्रदान नहीं करते तब तक समाज का समुचित विकास असंभव है। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो किसी समुदाय के विकास का आंकलन उस समुदाय की स्त्रियों के द्वारा प्राप्त किए गए विकास के परिणाम से होता है। सहिष्णुता के चलते ही गंगा यमुना जैसी समृद्ध और समन्वित संस्कृति का विकास संभव हुआ, लेकिन वर्तमान में कुछ स्वार्थी तत्व अपने राजनीतिक मंतव्यों को साधने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे हो या फिर दादरी हत्याकांड सभी इसी सांप्रदायिकता के परिणाम है। विश्व भारत की पहचान इसके सहिष्णुता के गुण एवं समन्वित संस्कृति के विकास के लिए उर्वर भूमि प्रदान करने वाले देश के रूप में है। इस छवि को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए अमन एवं भाईचारे की भावना को बनाए रखना होगा। समाज में महिलाओं को सिर्फ घरेलू कार्यों के योग्य नहीं माना जाता है और समाज में महिलाओं को सिर्फ घरेलू कार्यों के योग्य माना जाता है और अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जब यह सोच महिलाओं के प्रति अन्याय का प्रतीक है। जब भी महिलाओं को अवसर प्रदान किया गए हैं, उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में न सिर्फ अपनी उपयोगिता सिद्ध की बल्कि बुलंदियों को के झंडे भी गाड़े। कल्पना चावला, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल आदि उन सभी सफल महिलाओं में से हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया जो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मार्गारेट थैचर ने ठीक ही कहा था, एक स्त्री जो यह समझती है कि एक घर चलाने में क्या समस्याएं हैं, वो यह समझने के बहुत करीब है कि एक देश चलाने में क्या समस्याएं हैं। आखिर में हम जिस स्वप्न का जिक्र करने चाहेंगे वह है पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास के रास्ते को अपनाने का स्वप्न। दरअसल पर्यावरण के नाजुक संतुलन पर आधारित होता है। यदि किसी एक प्रजाति को नुकसान पहुंचता तो सारा पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो सकता है और मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जा सकता है। उच्च खपत वाली भौतिकतावादी जीवन शैली के द्वारा जिस तीव्रता से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है उसे पृथ्वी का अस्तित्व ही संकट में आ गया है। यदि पृथ्वी के अस्तित्व को बचाना है तो हमें सतत विकास का रास्ता चुनना ही होगा। जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाकर पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाकर प्रत्येक व्यक्ति सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में अपना सहयोग दे सकता है। वर्तमान में इमारतों के निर्माण, खनन परियोजनाओं, उद्योगों की स्थापना और सड़कों के निर्माण के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वृक्ष न सिर्फ मानव को ऑक्सीजन एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तु प्रदान करते बल्कि कार्बन अवशोषक की भूमिका भी निभाते हैं। इस कारण से इनका संरक्षण जरूरी है, अन्यथा पृथ्वी का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश की गुलामी से स्वतंत्रता के से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वप्न व्यक्त किए गए थे वे अभी भी अधूरे हैं। समय बीतने के साथ लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है, अतः यदि टायर्स विदेशनी में व्यक्त सपनों के साथ समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सहिष्णुता एवं लैंगिक समानता की स्थापना तथा सतत विकास के स्वप्नों को भी पूरा किया जा सकता है तो हर भारतवासी गर्व के साथ कह उठेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। थैंक यू।